स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, दिख नहीं रहा है वो, ठीक है। कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इसे नीचे लिख देता हूँ। 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उनमें और जो किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। बेसिकली क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इक्वेशन बाद में आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म में होगा? ax² प्लस bx प्लस c, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं fx के फॉर्म में होगा, जहां पे fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में या fx की जगह पे px दिया हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए p यूज किया है, फंक्शन के लिए लिख रहे हैं f, ठीक है। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इसे px लिखो भाई, चाहे qx लिखो, fx लिखो, है तो सेम, ये पॉलिनोमियल आपका सेम आएगा, ठीक है। अगर हम इसे y इज इक्वल टू मानते हैं ग्राफ के लिए हम करेंगे y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में कर लेंगे ग्राफ के लिए, जब ग्राफ पे प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि y एक्सिस पर भी वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसमें अगर हम पूछें कि a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x² का कोफिशिएंट है। b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या है? c एक कांस्टेंट टर्म है। ये देखिए, किसी भी वेरिएबल के साथ c नहीं आया, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स होता है ना, तो c जो है किसी भी x के साथ नहीं आया, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और इनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही क्यूबिक का भी एक टर्म देखेंगे। क्लास 10 के एग्जामिनेशन व्यू से क्यूबिक पॉलिनोमियल को हटा दिया गया, लेकिन उसका भी एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बेसिकली आज एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। कोफिशिएंट ऑफ x² a है, कोफिशिएंट ऑफ x b है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो इसके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी, x² प्लस x माइनस 6 इस टर्म में है। x² प्लस x माइनस 6 फैक्टराइज करना आप लोगों को आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके जीरोस पहले फाइंड करो। तो जीरोस जो है अगर फाइंड करेंगे तो fx को हमें क्या करना होगा? 0। लेट fx इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6। अगर fx को हम 0 कर देंगे तो हमें इसके जीरोस मिल जाएंगे, ऐसे ही मिलेगी ना। fx की जगह पे px में प्रॉब्लम हो रही है तो px आप लिखो, ठीक है। fx या px दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, fx की वैल्यू क्या है? वो x² प्लस x माइनस 6, x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही है। यहाँ पे इसका फैक्टराइज करने के लिए आपको याद होगा क्लास 8 क्लास 9 में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा। यहाँ होगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में a और c का मल्टीप्लाई, a की जगह पे है 1 का मल्टीप्लाई माइनस 6 में, तो रिजल्ट आएगा माइनस 6। माइनस 6 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जैसे प्लस 1 आए, तो ध्यान रखना जब ये माइनस में रहता है तो इसके फैक्टर एक पॉजिटिव लेना है, एक निगेटिव लेना है। अगर ये प्लस 6 है तो इसका या तो दोनों पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज दोनों निगेटिव लेना है, तभी आएगा।
ठीक है, याद है ये? तो 6 का ऐसा फैक्टर जिसे जो है एड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, ये है 3 2 जा 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। देखिए ये माइनस बाहर है तो ये माइनस बाहर होने से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू अगर 0 करते हैं कहीं x माइनस 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 2 इधर ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। सेम ऐसे ही अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +2। यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं -3 और 2 हैं, जो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, उसके लिए हम लोग लेटर यूज करते हैं, ग्रीक लेटर यूज करते हैं अल्फा और बीटा। तो जो फर्स्ट है इसे मान लो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आ गया -3, सेकेंड को बीटा, ये आ गया 2। फिर हमें दिखाना है इसमें इसके कोफिशिएंट से रिलेशन। अगर इस इक्वेशन को fx जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 स्टैंडर्ड जो है फॉर्म से, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू होगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -6। यही होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6 लिख लेंगे, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -6। फिर अगर देखो यहाँ पे अगर हम इन जीरोस को ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा, बुक में लिखा होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में अल्फा और बीटा का सम। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा, -3 और बीटा है 2 +2, ये हो जाएगा -1। क्लियर है? अगर इसे फ्रैक्शनल टर्म में हम लिखे तो ये ऐसे आ जाएगा -1/1। अब देखो 1 क्या है, ये कोफिशिएंट है x का, 1 क्या है, कोफिशिएंट है x का, और साथ ही माइनस लगा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं -b/a। सब 1 तो इसका भी था, एक्स स्क्वायर का भी, इसे क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है, आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे अगर जो है ये वैल्यू कुछ दूसरी रही होती, यहाँ मान लो 5x हमने लिखा होता तो उस कंडीशन में यहाँ पे ऊपर 5 गया था। ठीक है, परेशान नहीं होना है, अभी और एग्जाम्पल देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये -b/a, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये होता है -3 इंटू 2, ये हो जाएगा -6। अब इसे हम लिख सकते हैं -6/1। देखिए -6 क्या है, -6 c की वैल्यू है, डायरेक्ट c की वैल्यू है, -c नहीं है, c की वैल्यू है -6, तो ये हो गया c/, और यहाँ पे a। देखिए अब यहाँ पे अगर हम a इज इक्वल टू -1 किए होते, -1 को ऊपर 1 वैल्यू है a का भी, अगर यहाँ पे -a/b कर दिया होता हमने तो a का वैल्यू क्या हो जाता, -1, और इस कंडीशन में a का वैल्यू कितना दिखा रहा है 1, तो वहां पे कंट्रडिक्शन होता है जो कि सही नहीं है। तो ये है फार्मूला, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज c/। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे रिलेशन इनमें। For a quadratic polynomial first sum of zeros is equal to क्या था, -b/a, b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन ए था, ये क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे सिंपल वे में हम लिखना चाहते हैं शॉर्ट में, तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमने क्या लिया था, अल्फा एंड बीटा, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। से लर्न करेंगे, ठीक है, लर्न करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड हमें क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या था, सी अपॉन ए। सी क्या था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी अपॉन ए था, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसे हम लोग लिखना चाहेंगे शॉर्ट में, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, ये सही है, दोनों रन करेंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी एक टर्म बताऊंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं ऐसे ही कोई भी, उसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद उसके जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है उसे चेक करते हैं। इरेज करें, अच्छा चलिए एफ एक्स लिख रहे थे, इस बार पी एक्स भी लिख देते हैं, पॉलिनोमियल के लिए पी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो पी एक्स, वहां कंफ्यूज मत होना, पी एक्स एफ एक्स से कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो पॉलिनोमियल है वो सेम होना चाहिए। पी एक्स इज इक्वल टू ऐसा लेना है जिसका सॉल्यूशन भी है ना, तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, सपोज एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस कर दो एक जगह माइनस 2x और 1 मिनट, एक पॉलिनोमियल में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर से इरेज करके करना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, तो हमने आपकी बुक से एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ था, एग्जाम्पल 5 लिखा भी है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमें समझना है कि इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट में, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन लिया है क्लास 9 में, आपको याद होगा इस टाइप का एक जो है पॉलिनोमियल आपको फैक्टराइज करने के लिए भी दिया हुआ था, तो उसे आप लोगों ने फैक्टराइज किया था रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज में डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। इसका देखो एक सॉल्यूशन -1 होगा, तो -1 के टर्म में मैं तोड़ दे रहा हूं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा जैसा क्लास 9 में किया था। लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, तो यहाँ से p -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, वो वैल्यू रखेंगे तो उसके बाद फिर 0 आ जाएगा, फिर x -1 आ रहा है यानी x प्लस 1 से इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में जो क्वोशिएंट आएगा उसे फैक्टराइज करेंगे और उसका भी 0 निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे क्लास 9 में आप लोगों ने किया था। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ऐड किया यहाँ पे हो जाएगा -8x, 3 अगर इससे ले लें +3 हमने किया, -3 करना पड़ेगा, तो 8x स्क्वायर, सही है। फिर यहां से -8x बाहर ले लिया, बचा कितना, अच्छा इसे माइनस के ही टर्म में ले रहे हैं, ठीक है, बचा कितना +3x -3। कुछ मिस्टेक है, हाँ कोई साइन चेंज है यहाँ पे बेटा, रुक जाओ 1 मिनट, कोई साइन चेंज हुआ है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर से देख लेता हूँ एग्जाम्पल, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x -3, सही तो है। यहाँ -3x आएगा, 8 - 3 11, ठीक है। सही, चलिए फिर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मिलेगा हमें x + 1,
यहाँ माइनस 8x कॉमन मिलेगा x प्लस 1, यहाँ माइनस 3 कॉमन मिलेगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 सब में कॉमन है, x प्लस 1 ले लेंगे कॉमन, ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, फिर 3 3 जा 9, 9 का फैक्टर लेना है 8 है। ठीक है, ये किया है आपने, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, ये आपने किया है। x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 यानी माइनस 9x प्लस x माइनस 3, ये हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ कॉमन लेंगे 3x बचेगा x माइनस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन x माइनस 3, फिर ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 3 और 3x प्लस 1। ठीक है, आता है ये करने, कुछ नहीं, हमने फैक्ट रिमाइंडर थ्योरम यूज किया तो x प्लस 1 या माइनस 1 इसका एक जो है 0 आ रहा था, तो x प्लस 1 के पार्ट में हमने इसे तोड़ दिया, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, 3 3 जा 9, 9 का फैक्टर करके 8 लाना था, तो माइनस 9 प्लस 1 हमने किया, फिर यहाँ पे हमने 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 3। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अगर इसके जीरोस निकालने होंगे तो px को हमें 0 करना होगा, तो इफ px इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, x प्लस 1 अगर 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/3। ठीक है, इसके लिए परेशान मत होना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं पूरा आपको समझा दूंगा ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1 अगर निकालना चाहेंगे तो इन सबको RHS में ट्रांसपोर्ट करेंगे, 0 से डिवाइड होंगे, 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से फर्स्ट 0, x माइनस 3 निकालेंगे तो इसे और इसे जो है राइट साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे, 0 हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आएगा, सेम ऐसे ही इसे भी। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के हमारे पास जो जीरोज आए हैं वो है -1, 3 और -1/3। ठीक है, इसे नोट करेंगे, बाकी इरेज कर दे रहे हैं, नोट करना हो तो नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, x की जो वैल्यू आई हुई है, ये जीरोज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में माना था अल्फा और बीटा, यहाँ हम लोग ले लेंगे अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू हो गई है हमारी 3 और गामा की वैल्यू आई है -1/3। ठीक है, देखिए जैसे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, वैसे ही जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में, जहाँ a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c कोफिशिएंट ऑफ x और d कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशन बनेगी, और उसमें तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए, इसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ साथ द सम ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा टर्म आएगा एक। तो फर्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोस। अल्फा है -1, बीटा है +3, ये है -1/3। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 3 1 जा 3, -3 प्लस 9 लिख लेते हैं, -3 प्लस 9 -1/3 -4, ये हो गया 5/3। ठीक है, चलिए अब 5/3, 5 देखिए अगर इस जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 3, b इज इक्वल टू आएगा -5 और c इज इक्वल टू आएगा -11 और d इज इक्वल टू आएगा -3। ठीक है, क्लियर है, ये कंपैरिजन कर लेंगे।
यहाँ पे 5 आया तो 5 कोई टर्म नहीं है तो इसमें माइनस लगाना होगा, यहाँ लगाओ माइनस, फिर से लिखेंगे -5/3, ये माइनस माइनस प्लस 5/3 तो आएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आ रही है ये है -5 क्या है, बी की वैल्यू, और 3 क्या है, ए का वैल्यू, -b/a। फिर से सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a। सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो के टर्म में हम प्रोडक्ट लेके उनका सम निकाल रहे हैं। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, -1 इंटू 3 प्लस बीटा गामा कितना होगा, -1/3 इंटू -3 प्लस गामा अल्फा कितना होगा, -1/3 इंटू -1, -1/3 इंटू -1। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, बीटा गामा 3 इंटू, हाँ यहाँ 3 इंटू -1/3, 3 इंटू -1/3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा -3 प्लस और माइनस मिलके -1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/3। जैसे सॉल्व कर दो, -1 -3 -1 -4 हो जाएगा +1/3, ये हो गया 3 4 जा 12, -12 +1 यानी कि -11/3। तो देखिए -11 वैल्यू है सी की, माइनस में है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास C/A, ए का वैल्यू 3। क्लियर है। चलिए लास्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा हमारा -1 इंटू 3 इंटू -1/3। ठीक है, इसे कट मत कीजिएगा, रिड्यूस मत कीजिएगा, क्योंकि 1 के टर्म में कोई भी टर्म नहीं है, A B C D कुछ भी 1 नहीं है, रिड्यूस कर देंगे ये 1 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 आएगा आंसर। तो 1 कुछ भी नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो हम नहीं कर रहे हैं, रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। -1 इंटू 3 इंटू -3, ये आ जाएगा 3/3। अब देखो ये वाला 3 अगर हम डी कंसीडर करें तो ये माइनस के टर्म में है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -3/3। -3 किसकी वैल्यू है, डी की, -d/, और 3 किसकी वैल्यू है, a। तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है, समझ में आया। फिर से देख लीजिएगा, एक बार चेक करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी को हम लिख दे रहे हैं आपको शॉर्ट में। फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या रहेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। थर्ड, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। क्लियर है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, ये लर्न कर लेंगे अगर करना होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो। ठीक है, एग्जाम में नहीं आना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, यहां से आपको टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो एग्जांपल है पहले आपका एग्जांपल नंबर 2। Find the zeros of quadratic polynomial x² plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficient. Example 2, हमें दिया है एक पॉलिनोमियल x² plus 7x plus 10, तो हम पॉलिनोमियल को px मान ले रहे हैं, x² plus 7x plus 10।
इसके जीरोस फाइंड करना है, बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले इसके जीरोस फाइंड करो। लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर 10 का फैक्टराइज करो, 7 आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 5 कॉमन, x प्लस 2 बचेगा, यहाँ x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा -5, और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा -2। यानी अल्फा की वैल्यू आ गई -5 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। क्लियर? जीरोस को हम लोग अल्फा और बीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा का वैल्यू -5, बीटा का वैल्यू -2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो वहां से a, b और c की वैल्यू निकालो, उसी से हमें रिलेशन बताना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यही है। अच्छा, तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, या इतना मत लिखो, लिखो कंपेयरिंग px with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से a की वैल्यू होगी 1, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b का वैल्यू क्या होगा, b इज इक्वल टू 7 और c का वैल्यू हो जाएगा 10, सभी प्लस में है, ठीक है। ये आ जाएगा, डायरेक्ट ऐसे लिखो। फिर हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड ए बी एंड सी, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस -2, यानी आएगा -7। इसे हम लिख सकते हैं -7/1, ठीक है। -7 वैल्यू है b का, तो -7 है, ये -b हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -b/, और 1 किसका वैल्यू है, a का। पहला रिलेशन तो वेरीफाइड हो गया, ये रिलेशन मिल गया। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो -5 इंटू -2 ये आ जाएगा +10, +10 को हम लिख सकते हैं 10/1। 10 किसका वैल्यू है, c का, ये आ गया c/1 किसका वैल्यू है, a का, a का वैल्यू है, ठीक है। अब इसे डिटेल में लिखना होगा लंबे में, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ये लिखेंगे और लास्ट में यहाँ -b की जगह लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो भी सही है, ठीक है। क्लियर है ये? क्लियर है ना? नेक्स्ट एग्जांपल इसी पर बेस है। एग्जांपल 3, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3। x स्क्वायर -3 ये पॉलिनोमियल दिया है, इसका अगर जीरो फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां से x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना आपने सीखा था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखा था आपने, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, या फिर x स्क्वायर -1 को फैक्टराइज करना, x स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो x -1 x + 1 सॉल्व किया आपने, ठीक है। a स्क्वायर -b स्क्वायर, a - b a + b, a की जगह पे x है, b की जगह पे 1, क्लियर। तो यहाँ हमारा x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर -3 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, अगर मैं पूछूं 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो √3 होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। इसे हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3।
x माइनस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगर x माइनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा रूट थ्री, और x प्लस अंडर रूट थ्री अगर लेते हैं जीरो तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस अंडर रूट थ्री। इसे मैंने आपको एक और तरीके से बताया था डायरेक्ट करने के लिए, यहाँ से उसे भी देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस दोनों देगा अंडर रूट थ्री, यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस अंडर रूट थ्री और माइनस अंडर रूट थ्री दोनों। अब इसमें जरूरी थोड़ी है कि अल्फा जो है यही है, अल्फा ये भी हो सकता है, इसके जीरोज है अल्फा बीटा। अगर ये ऑर्डर यहाँ चेंज होता, यहाँ माइनस थ्री यहाँ प्लस थ्री होता अंडर रूट में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक ये तरीका भी जानते रहिए, दोनों तरीका आप जानते हैं, फैक्टराइजेशन में सीखा है आपने, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो गई अंडर रूट थ्री और बीटा की वैल्यू हो गई माइनस अंडर रूट थ्री। फिर क्या करेंगे, कंपेयरिंग px with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। कंपेयर कीजिए तो a इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b इज इक्वल टू, अब देखो x का टर्म दिया ही नहीं है, x का टर्म नहीं दिया है, इसका मतलब b की वैल्यू जीरो रही होगी। b इंटू एक्स है तो अगर b जीरो कर देंगे, जीरो इंटू एक्स जीरो आएगा, यानी कि b का वैल्यू जीरो है, या फिर जिसका टर्म नहीं दिया है उसे जीरो लिख लो। और c इज इक्वल टू क्या है माइनस थ्री। क्लियर है, फिर निकालेंगे सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है हमारा अंडर रूट थ्री इंटू बीटा है माइनस अंडर रूट थ्री, सॉरी सम निकाल रहे हैं ना, प्लस माइनस में अंडर रूट थ्री, ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा जीरो, और इसे हम जीरो अपन वन लिखेंगे, यानी कि ये है माइनस बी अपन ए। जीरो तो माइनस होता नहीं, माइनस बी अपन ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, लिख सकते हैं, जीरो को माइनस जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस बी अपन ए। सेम ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अंडर रूट थ्री इंटू माइनस अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई होके थ्री और माइनस लगाए तो माइनस लगा दो, माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री अपन वन लिखेंगे। माइनस थ्री क्या है, माइनस थ्री सी की वैल्यू है, सी अपन, और वन क्या है, ए का वैल्यू, सी अपन। ठीक है, तो आपका ये रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया, कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम टू डिफरेंट वेज में करेंगे, जो वे आपको इजी लगेगा उसी वे से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर माइनस थ्री एंड टू। एग्जाम्पल 4, सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दिया है माइनस थ्री, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो वहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हैं। लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will be एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसके साथ कोई कोफिशिएंट रहेगा के, वेयर के इज अ रियल नंबर। ठीक है, जरूरी नहीं है के को लिखना, लेकिन कभी कभी फ्रैक्शनल टर्म में अभी एक्सरसाइज में करेंगे तो यहाँ नीचे फ्रैक्शन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे अपान में डेनोमिनेटर में, तो 5 हम अचानक से हटा देते हैं, अचानक से नहीं हटता है, उस 5 की जगह पे यहाँ पे के का वैल्यू 5 रहा होगा, उसी 5 से 5 कैंसिल होके हटता है, तो इस टर्म में लिखना चाहिए हमेशा।
ठीक है, तो ये होगा अगर, तो हम लिखेंगे के, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 वेयर के इज। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है आपका केवल इतना ही है, के को इंक्लूड मत कीजिएगा, के कोई रियल नंबर है उसके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है, जब इज इक्वल टू 0 करेंगे के 0 हो जाए। ठीक, क्लियर है। तो एक ये तरीका जानते रहो, आपका आंसर डायरेक्ट ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, एक तरीका ये जानते रहो। एक तरीका और ही इजी वे है इसे करने का। देखो हम स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे इरेज कर दें, हम स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमें -3, -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के लिए, अभी आपने देखा -b/a, तो यहां से यही लिख लीजिए इज इक्वल टू -b/a। सो b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। क्लियर है? b का वैल्यु 3 आया, a का वैल्यू 1 आया। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दिया है 2, ये होता है c/a, c/a, इसे 2/1 लिख लीजिए। सो c इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 1, इसलिए c का वैल्यू 2 हो गया और a का वैल्यू 1 हो गया। हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वी नो दैट a quadratic polynomial is in the form of p by q कहाँ से आ गया, हम रेशनल नंबर लिखने लगे, इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी आई है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या आया है, b का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू क्या आई है 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, इजी वे है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। कभी कभी देखेंगे जी जब अपान में आएगा 1/4 या 1 आ गया, मान लो अगर ऐसे आया कि -b/a, ये आ रहा है -1/4 और c/a क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे केसेस में आप a की वैल्यू देख रहे हैं 4 है, तो इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाए, यानी b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4 और c का वैल्यू 4। ठीक है, ऐसा अगर आएगा तो ये सबसे इजी वे है। किसी अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें। क्लियर है? इरेज करते हैं। And the last question of the day, example number 5. थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था बच्चों, तो कोई बात नहीं, जहां तक सुने हैं आप उसी के आगे से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है हमें पॉलिनोमियल px 3x क्यूब -5x -11x -3, और इसके पूछा है कि वेरीफाई करो कि ये 3 -1/3 इसके जीरोस हैं। तो क्लास 9 में मैंने बताया कि क्लास 9 में आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। आप x की जगह पे ये जीरोस रखेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है
तो ये आपके पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है पूरा सॉल्यूशन करने पर, तो ये उसका जीरो नहीं है। पढ़ा है आपने? चलिए तो पहले चेक करते हैं। P3 पहला जीरो है 3, P3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 रख दो। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81 आएगा, माइनस 5 3 जा 15 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3। तो ये सिंगल प्लस है, इसे रहने दो। 81 माइनस 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 जुड़ जाएंगे, ये हो गया 36 है। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, 1 मिनट, स्क्वायर है। 3 3 जा 9 5 जा 45 आएगा। चलिए ठीक है, 9 5 जा 45 आएगा। अब ये 45 33 और 3 तीनों माइनस है, तीनों को ऐड कर दो। तो 3 3 6 5 11 1 5 3 8 81 आएगा। ठीक है, ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही P -1 निकालो। P -1 3 इंटू -1 क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1। पता है ना, जब पावर जो है 1 का -1 का पावर अगर इवन रहता है तो प्लस आता है, ऑर्डर रहता है तो -1 इंटू 3 -3। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू -5 यहाँ -11 इंटू -1 प्लस 11 हो जाएगा -3। तो ये 11 प्लस 3 -5 -3 ऐड हो जाएंगे -11 प्लस 11 इज इक्वल टू ये भी आ जाएगा 0। मतलब ये भी इसका 0 पॉलिनोमियल का है। थर्ड है P -1/3। ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 -3। सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 3 इंटू -1/27, 3 से 9 टाइम कट जाएगा, माइनस 5 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। ये हो गया -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 -3। तो ये इन दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को ऐड कर दो, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। -6/9 प्लस 11/3 -3। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 जा 9, ऐसा हो जाएगा। चलिए फिर ये हो गया -2/3 प्लस 11/3 -3। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम 3 तो ये 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -2 प्लस 11 ये आ जाएगा 9/3 -3। 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 3 -3 इज इक्वल टू 0। यानी -1/3 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मेरा देख के मत कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप 9 एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके फिर भी 0 आएगा। ठीक है, चलिए नहीं तो ये समझ लो इजी तो है। 9 दोनों सेम डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। -1 -5 में -6 आ जाएगा। 3 से कट कर दो 2/3। अब देखो 2/3 11/3 3 3 सेम डिनोमिनेटर तो -2 और 11 को ऐड कर दो, आ जाएगा 9/3 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, इजी तो है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सॉल्व हो गई। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिख लेंगे सो 3 -1 and -1/3 are zeros of px। ये पहला तो वेरीफाई हो गया। फिर बोला है देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप फाइंड करना है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि ये इसके जीरोस हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है। अब रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो इसे इरेज कर दें। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा यहाँ पे अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। कंपेयरिंग
पी एक्स विद क्या फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां से ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू 3, बी का वैल्यू -5, सी -11 एंड डी का वैल्यू -3। तो फर्स्ट हम निकालने जा रहे हैं सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो जाएगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3, यानी कि 3 -1 -1/3। ये 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, 2 -1/3, 3 2 जा 6 -5, 5/6। अब देखो 5 कोई टर्म है नहीं, लेकिन b हमारा -5 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस, फिर से -5/6, यानी ये हो गया -b/a। तो फर्स्ट टर्म तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सेकेंड इसमें आएगा दो के प्रोडक्ट का सम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूं बच्चों, आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा बीटा 3 × -1 यानी -3 प्लस बीटा गामा, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस प्लस 1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा 3 और अल्फा 3 से 3 कैंसिल, -1 आएगा, हम यहाँ -1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, पूरी वैल्यू रख के कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। -3 -1 हो जाएगा -4, 3 4 जा -12, 1 जाएगा, आएगा -11/3। 5 यहाँ ये 3 था, सॉरी 3 था ना ए का वैल्यू, 3 2 जा 6 -1, 5/3, ये 3 आएगा बेटा, ठीक है, सुधार लेना। -11/3, -11 किसकी वैल्यू है, सी की, इसे हम लोग लिखेंगे C/3, किसका वैल्यू है, ए का, C/a, क्लियर है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणा कर दो तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 आएगा, ठीक है। मैं जब बता रहा था तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, रिड्यूस मत करना, क्योंकि वैल्यू, कोई भी वैल्यू ए बी और सी डी की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। तो हम कट नहीं कर रहे हैं, तीनों का गुणा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, माइनस प्लस, यानी 3/3 आएगा। अब 3 तो एक है, ए का वैल्यू है 3, लेकिन ये वाला 3 डी का वैल्यू है जो कि माइनस में है, तो इसमें माइनस लगा दो, -3/3, ये हो जाएगा -d/a, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे वेरीफाई। दोनों टर्म वेरीफाई हो गया। पहले टर्म में हमसे पूछा था कि जो है प्रूव करो कि -3 -1 1/3 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, हमने प्रूव किया। उसके बाद इनका जीरोस का कोफिशिएंट से रिलेशन दिखाना था, हमने रिलेशन भी दिखाया, ठीक है। समझ में आया सबको, आई होप समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो में ही हो जाएगा, थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा क्योंकि अब आपको करने आ जाएगा इसी पार्ट से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।